अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे हैं? तो चलिए जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन रिव्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चले जी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अकबर चाचा की वीडियो आई है, कल भी आई थी आज भी आई, तो मैंने जाकर देखी। मैंने कहा पता नहीं क्या है, लोग उनसे सवाल कर रहे हैं कि आप फातिमा के घर पर क्यों नहीं जाते, या आप लोगों का रिलेशन अच्छा है या नहीं है, या आप बीना के साथ उठना बैठना नहीं चाहते। कुछ इस तरह के सवालात शायद उनसे हुए होंगे। तो आज उन्होंने आकर मतलब टाइटल लगाया कि सबूतों के साथ बात क्लियर करूंगा। और जब वीडियो जाकर देखी तो वही था, मतलब जैसे बोलते हैं ना, एक मिसाल है कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो वाला हिसाब किताब था। और वो सफाई दे रही थी कि नहीं, जब डीडी बीमार था, जब वो दूसरी शादी का भूत उसके ऊपर सवार हुआ था और नशे की गोलियां खाकर इस गली उस गली दर दर की ठोकरें खा रहा था, किसके लिए? सनिया के लिए। तो उस टाइम पे कहते हैं कि मैंने और बीना ने जो है उसको कंधों से पकड़ा था, उसको गली से उठा के ले आए थे, उसको दवाई दे रहे थे, उसको हॉस्पिटल लेके गए थे। तो मेरा रुबीना के साथ कोई भी इस तरह का इख्तिलाफ नहीं है। फिर अपनी बेटी की सालगिरह के हवाले से बात की, नागन के बारे में, कि उसकी बर्थडे थी, उस वहाँ पर भी हम एक ही टेबल पे बैठे हुए थे। फिर उसके बाद एक और जगह की बात करी, कहता है हम वहाँ पर भी साथ में ही बैठे हुए थे, रुबीना को लेकर हम घर पे रहते थे और उठना बैठना, यानी कि इनका रुबीना ने भी खुला ही ली है, इनके मुंह से तलाक नहीं हुई, लेकिन उन्होंने जाके फिर अमीन के साथ शादी कर ली उसके बाद, लेकिन इनकी मतलब निभी नहीं है और ख़त्म हो गई। तो लोग ये सवाल कर रहे थे कि शायद आप इस वजह से उसके साथ मतलब कंफर्ट नहीं आपको फील होता है, इसीलिए आप वहाँ नहीं जा रहे, आपका पोता हुआ है, मुबारकबाद नहीं देने जा रहे, कुछ इस तरह की ऊपर नीचे बात है। तो कह लेंगे नहीं, मेरा ऐसा कोई वो नहीं है, हम जाएंगे और ज़रूर जाकर मुबारक देंगे और रुबीना के साथ मेरा कोई इख्तिलाफ नहीं है। तो ये अकबर चाचा की वीडियो में मैंने बहुत ही शॉर्ट में आप लोगों को बता दिया, लेकिन उन्होंने कुछ इस तरह की ख़ास बात नहीं करी। मैंने सोचा क्यों ना इस बात को आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाई जाए कि अकबर चाचा में और रुबीना में कोई लड़ाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज़ ओके। और वो लोग जो है अपनी ज़िंदगी वो उधर सुमेरा लोगों के साथ है, मतलब बाबर लोगों के साथ रह रहे हैं, और बीना जो है वो उधर रह रही है क्योंकि इनकी खुला हुई हुई है, तलाक हुई हुई है। तो इसी वजह से लोग एक घर में नहीं रह सकते, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, मैं रह सकता हूँ, हम लोग रह सकते, रहे भी हैं, बैठे भी हैं। तो सबूत के तौर पर उन्होंने अपने पास की कुछ जो थे मोमेंट्स थे एक दूसरे के साथ, तलाक के बाद खुला के बाद भी ये लोग एक साथ नजर आए। एनीवे, ये थी अकबर चाचा के ऊपर एक छोटा सा मेरा एक रिएक्शन। अब आ जाते हैं यहाँ पे। मैं कहती हूँ कि बाप क्या सटिया गया था कि भाई अब तो है वो बेटी भी सटिया गई है। बाबा अलग सटियाया हुआ है, पागल हुआ पड़ा है, अपनी वीडियो को दो दो बार अपलोड कर रहा है, जो कि दूसरी तीसरी मर्तबा अपने चैनल का बेड़ा गर्क करने के लिए वो बिल्कुल तैयार बैठा है रीयूज कंटेंट की। कोई भी जाकर अगर रिपोर्ट मारेगा तो उसका चैनल डीमोनो हो जाएगा। सेम वही चीज अभी नजमा ने करी है और फारूक का पुराना व्लॉग दोबारा से डाल दिया है। जब उसका एक्सीडेंट हुआ था वही पुराना थंबनेल, वही व्लॉग उसने दोबारा से अपलोड किया। कल भी उसकी शायद कोई वीडियो नहीं आई, आज भी कोई वीडियो नहीं आई। खैर तो है, आखिर चल क्या रहा है? चैनल को एक्टिव करने के लिए आप पुरानी वीडियोस क्यों डाल रही हैं, मुझे समझ में नहीं आ रही। आपका अब्बा जान जो है वो सऊदी अरब से जो है वो एक ही वीडियो दो दो तीन तीन बार डाल रहा है, इधर जो है आप अलग तरीके से लगी हुई हैं, दोनों एक ही ट्रैक पे चले। मुझे लगा बाप पागल हो गया, यहाँ तो बेटी का भी दिमाग खराब हो चुका है, वो भी दो दो बार डाल रही। चैनल को नुकसान होगा, तुम्हारे चैनल तुम्हारा रीयूज कंटेंट पे रिपोर्ट पड़ेगी और तुम्हारा चैनल ऑन द स्पॉट डीमोनेटाइज हो जाएगा। फिर क्या करोगी? क्या करोगी? और कोई बोलने वाला भी नहीं है, कोई तुम लोगों को बताने वाला भी नहीं है। चलो मुफ्त में मैं ही बता देती हूँ। क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा। इनके पास व्लॉग नहीं है या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। दो दो व्लॉग जहाँ पर ये दिन में एक्टिव थी, जहाँ दो व्लॉग्स आ रहे थे, अब ये इतना मतलब व्लॉग नहीं है या एडिट नहीं किया कि पूरे दिन में आपके पास कोई 10 मिनट का भी क्लिप नहीं था कि आप वो डाल देती, कोई फ्रेश क्लिप डाल देती। उधर बाबा जो है वो अपना $100 पूरा करने के लिए जो है डबल डबल वीडियो डाल रहा है। इधर नजमा ने भी वही काम शुरू कर दिया कि वही फारूक का एक्सीडेंट हुआ, वो परेशान हुआ, फिर सजाद की स्टोरी सुनाने लगे। वो वाला व्लॉग याद है आप लोगों को कि जहाँ पर जो है मैं अपने शौहर का सहारा, शौहर मेरा सहारा, और हम इसको दिलासा देते हैं। मैं अपने हस्बैंड को जो है इस तरह से दुखा नहीं, मतलब दुखी, हाँ सॉरी, हाँ उर्दू प्रॉब्लम, हाँ दुखी जो है हम नहीं देख सकते। तो मुझे ना अपने हस्बैंड पे बड़ा तरस आता है और उसकी हालत ख़राब है। अच्छा, फिर कहती है कि भाई आपने रोड वाला इंजेक्शन लगा लिया। मुझे तो काफ़ी दिन तक यही समझ नहीं आ रहा था कि ये रोड वाला इंजेक्शन क्या होता है। आज पता चला कि भाई जब एक्सीडेंट होता है कुछ इस तरह के जाहिर सी बातों के इंजेक्शन होते हैं, तो ये उनको रोड वाला इंजेक्शन बोलते हैं। इसका नाम कुछ अलग है, लेकिन ये यहाँ पर जो है वो रोड वाला इंजेक्शन करे जा रही थी, वही पुराना व्लॉग डाला। मतलब नजमा का भी मैं कहती हूँ
इतने सारे बच्चे माशाल्लाह पैदा करेगी तो दिमाग तो काम नहीं करेगा, या गलती से अपलोड किया समझ से बाहर है कि आखिरकार दोनों बाप बेटी कर क्या रहे हैं। उधर वो हाजी बाबा जो है वो बैठ के जो है एक वीडियो 10 बार डाल रहा है, इधर नजमा ने भी डबल व्लॉग डाल दिया। खैर तो है, केम छो मजामा, क्या हुआ है, ठीक हो, तबीयत वबीयत ठीक है, बेबी ठीक है तुम्हारा? हाँ, क्या चल रहा है भाई? जो मैं सोच रही हूँ तुम लोग भी वही सोच रहे हो क्या? मुझे बड़ी हंसी आई, मैंने कहा यार पता नहीं क्या बोलूं, अभी अभी नहीं बोलूंगी, अभी मैं देखती हूँ कि आगे चलेगा क्या, समझ आ रही है। मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है। खैर छोड़ो ये सारी बातें, बस मुझे आप लोगों को बताना था कि इन्होंने ना डबल व्लॉग डाला है। आमिर की वीडियो पे, आमिर की वीडियो आई थी, शायद कल थी कि परसों वाली वीडियो थी। इसने बताया था कि साजिद की मुझे कॉल आई है और ये शायद फिर मिलने के लिए गए हैं। और बहुत सारे लोग ये भी कमेंट्स कर रहे थे साजिद को कि भाई मकार से जो है वो मीटअप मत करना। लेकिन मैं आप लोगों को ये ज़रूर बता सकती हूँ कि साजिद का मीटअप आमिर के साथ ज़रूर हुआ है। उनकी मुलाकात भी हुई है और मीटअप भी हुआ है। वो कहाँ पर हुआ है वो खुद ही कल ये लोग आकर बता देंगे। साजिद जो है वो कल अपनी वीडियो में जो है वो खुद ही शेयर करेगा। मकार से उनका कोई मीटअप नहीं हुआ, मुझे नहीं लगता कि वो उनसे मिलने के लिए गए होंगे। बहुत सारे लोग मुझे भी कमेंट्स कर रहे थे कि साजिद कहीं मकार से तो नहीं मिला, उसके साथ तो मीटअप नहीं किया। भाई कोई मीटअप नहीं हुआ मकार के साथ। हाँ साजिद भाई वो अलग बात है कि वो दावतें उड़ा रहे हैं, मतलब फुल ऑन मस्ती वस्ती कर रहे हैं, अपना अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं। कराची गए हैं और हर जगह पे वीडियो भी बना रहे हैं। वो आने वाले दिनों में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। मैं नहीं चाहती कि मैं उनका कंटेंट यहाँ डिस्कस करूँ। हाँ लेकिन आमिर को कॉल गई थी, आमिर ने अपनी वीडियो में आकर बताया था, तो मैं इसी वजह से शेयर कर रही हूँ कि आमिर के साथ उनका मीटअप ज़रूर हुआ है। अब देखते हैं कि साजिद ने उसको मीटअप वाली वीडियो में जो इनका मीटअप हुआ है क्या इन्होंने वीडियो बनाई है या नहीं बनाई। लेकिन मुझे पता है कि इनका मीटअप इनका हुआ है और इनके साथ बात भी हुई है। लेकिन मकार के साथ नहीं, क्योंकि मकार ने जो नमक हरामी करी है ना सितारा के साथ, और जो आकर उसने बैठ के रिएक्शन दिया, और उसी दिन से उसका चैनल तबाह बर्बाद इस्तो नाबूद हो गया है। इसीलिए उसने जो है फिर फातिमा को खड़ा किया कि भाई तुम चैनल बनाओ, अब एक चैनल से गुजारा नहीं हो रहा। इसीलिए फिर जॉब भी किसी वजह से, मतलब इसके अंदर कोई खोट थी, इसीलिए इसने रिज़ाइन दे दिया कि भाई मैंने नहीं आना। शायद लोग तंग कर रहे थे या ताने मारे थे या फैमिली के कुछ प्रॉब्लम से, या ये जो वाईटी पे ट्रोल होता है, जाहिर सी बात है लोग इसका चैनल देखते हैं तो बहुत सारे लोगों ने ताने मारे होंगे या बैक बिचिंग की होगी इसकी, तो इस वजह से इसने वो जॉब भी छोड़ के एक और जगह जॉब कर ली कि वो इंटरनेशनल लेवल पे कोई कंपनी है, वहाँ पर मुझे फ़ायदा भी है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वहाँ पर भी उसको जॉब मिल गई। अब देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता, ये कितनी देर तक वो जॉब करता है। लेकिन बार बार जो है वो बाहर मुल्क का जो है वो हवाला दिया जा रहा था। क्यों दिया जा रहा था? आप सारे लोग बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं। मैं अभी बहुत ज़्यादा चीज़ों को हाईलाइट नहीं करी, लेकिन जो इनके व्लॉग्स में है एटलीस्ट वो आप लोगों को ज़रूर बताऊं कि आखिरकार ये लेकर क्या चल रहे हैं। उस कंपनी से रिज़ाइन देकर दूसरी कंपनी में जाना, क्यों जाना? क्योंकि वो बाहर वाली अपॉर्चुनिटी थी, वो बाहर वाली जो थी वो सैलरी शायद कम थी या कुछ इस तरह का कुछ मसला ज़रूर था, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा डिसहार्ड भी नज़र आया मकार। लेकिन इसने दूसरे कंपनी में स्विच कर लिया जो कि बाहर मुल्क की कोई कंपनी है, उसके साथ इन्होंने मतलब कॉन्ट्रैक्ट करके या जो भी सारा था वहाँ पर जॉब इन्होंने अपनी डन कर दी। अच्छा जी, यहाँ पर जो है कोई मीटअप नहीं हुआ। मैं दोबारा से कह दूँ, साजिद और मकार का कोई मीटअप नहीं हुआ, क्योंकि पिछली बार जब मकार ने सितारा लोगों के साथ, या सितारा और मुस्तफ़ा का जो मीटअप हुआ था जब ये लोग सऊदीया जा रहे थे, तो मकार ने आकर यानी ज़रा सी तू मैं हो गई, तो इन जनाब ने आकर फट से वाईटी पर बता दिया कि भाई सितारा जो थी छत पे खड़े होके, याद है तुम लोगों को कुछ इस स्टाइल में कि भाई हम लोगों से मिली थी, इस तरह करके जो बोला था कि भाई मैं मिला था उससे और डीडी को नहीं बताया और डीडी से नहीं मिली, और मेरे बारे में भी कुछ बातें शायद इसने करी, वो भी इसने वाईटी पर लाके सच झूठ सब मिक्सअप करके पता नहीं किस मौजूआत पे या किस नौयत के ऊपर बात हुई थी, जो इसने आकर वाईटी पर जो था सारा वो जो तिगड़ा था वो सितारा के सर पे डाल दिया, और मेरे और सितारा के बीच में भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की इस मकार ने कोशिश करी थी, ठीक है ना। लेकिन इसको ये नहीं पता था कि हम यहाँ पे इतने पक्के लोग बैठे हुए ना कि हम यहाँ टस से मस नहीं होते, और इन छोटी छोटी चीज़ों पे ना मैं तो परवाह ही नहीं करती। मुझे तो परवाह, मेरे को तो मेरी जूती को भी परवाह नहीं होती। मैं कहती हूँ दे दो भाई, जिसको जो बोलना है बोलते, और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता भाई, मैं एक कान से सुन के दूसरे तक पहुँचाती नहीं, मैं वहीं गिरा देती हूँ। तो इसने अपना बेड़ा गर्क ज़रूर कर दिया, इसने अपनी औकात ज़रूर दिखा दी थी। तो शायद साजिद ने इसीलिए मकार के साथ कोई मीटअप नहीं किया, ना ही फातिमा के साथ कोई मीटअप किया, नजमा की बेटी के साथ। लेट्स सी अब वो उनके आगे आने वाले व्लॉग्स में पता
चल जाएगा आप लोगों को कि वो कहाँ कहाँ गए हैं और कहाँ कहाँ इन्होंने दावतें उड़ाई हैं और खूब इंजॉय किया है। कराची का इनका पूरा सफ़र अच्छा ही रहा होगा और हो सकता है आज जो है वो निकल गए होंगे, आज या सुबह में, मुझे ऐसा लगता है, या हो सकता है रास्ते में हो या कल चले जाएंगे, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे आसिम का भी वीडियो आया कौसर के भाई का, और पिछले 2 दिन पहले उनका एक थंबनेल आया हुआ था उस बेगैरत इंसान का। कहता है हम शीरा के घर गए और अहमदपुर गए, और उसके बाद जो है ख़बरें उछलना शुरू हो गई कि कौसर जो है वो अहमदपुर गई है और अहमदपुर वाले घर में अब रहेगी। अब जाहिर सी बात है उसका अपना कमरा है वहाँ पर, सितारा ने दिला के दिया है, सामान गया है तो वो शायद वहीं रह ले, या हो सकता है अब्बा उनके जो अब्बा हैं कौसर के वो साथ में कोई घर जो है या कोई झोपड़ी या कोई रेंट पे कुछ भी ले सकते हैं, हमें नहीं पता कि वो वहाँ पे कहाँ रहेंगी। लेकिन ये बोला गया था कि कौसर वहाँ गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अभी आसिम का वीडियो आया, आसिम जो है वो अकेला गया हुआ था अहमदपुर अपने ससुराल वालों से मिलने, अपनी फैमिली से मिलने। कौसर जो थी वो अपने बाप के घर पे ही थी, इब्राहिम भी वहीं था। अभी तक कौसर जो है वो अहमदपुर नहीं गई। अगर अहमदपुर कौसर को जाना ही होता तो वो फिर आसिम के साथ चली जाती ना, तो फिर वो अभी क्या बाद में जाएगी, लेट्स सी क्या होता है, नहीं पता, बाद में हो सकता है चली जाए। अगर साजिद भाई रास्ते में हो सकता है मिलते चले जाए इस्लामाबाद, या डायरेक्ट इस्लामाबाद चले जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन कौसर ये कंफर्म बता रही हूँ कि कौसर जो है वो अपने अब्बा के घर पे बैठी हुई है। और कैसा लग रहा है कौसर, अपने अब्बा के घर पे बैठ के सुकून की ज़िंदगी गुजारो, वहाँ पे आराम से रहो, ना कोई ख़बर तुम्हें मिलेगी, ना तुम जाके हेटरों को दोगी। अब साजिद की और सितारा की एक भी बात लीक नहीं हो रही। सबसे बड़ी मुनाफिक तुम थी, शैतान सिफ्त औरत हो। सितारा ने तुम्हें सर का ताज बनाया, सितारा ने तुम्हें अपने गले का हार बनाया, अपना एक अदर शौहर तुम्हारी झोली में फेंक दिया कि ले लो कोई बात नहीं, हम दोनों शेयर कर लेंगे, ठीक है। फिर भी उस बंदी ने सर झुकाया, तुम्हारी डिलीवरी के टाइम पे तुम्हारा हाथ पकड़ पकड़ पे लेके गई है। लेकिन तुमने क्या किया उसके साथ? उसके तो लाखों एहसानात है तुम पे, इतना बड़ा शौहर तुम्हारे आगे जो है वो कुर्बान कर दिया। हाँ, तो क्या हुआ अगर तुम उसकी दूसरी बीवी हो? तुम तो ज़बरदस्ती इससे तुमने शादी करी है, वो भी चुपके से निकाह किया, और तुमने सितारा के साथ इतना बुरा किया, इतना बुरा किया कि तुम्हारा दिल ही नहीं भर रहा था। इतनी खुन्नस है तुम्हारे दिल में, सामने से तुम हंस रही थी और पीठ पीछे उसके पीठ में खंजर मार रही थी। साइड वाले जो आसपास पड़ोसी है उनको सबने बदनाम किया था कि पड़ोसी आके भड़काते। मैं डे 1 से कहती पड़ोसी वड़ोसी नहीं भड़काते, पड़ोसी वड़ोसी नहीं है। ये जो इसकी हगोटरे थी ना, ये जो हगोटर है बैठ के बकवास करती हैं, ये इनके साथ राब्ते में थी। अब राब्ते बंद हो गए तो हमें पकड़ लिया लोगों ने, हम पे आके रिएक्शंस दे रहे, कंटेंट ख़त्म हो गया, इनको कुछ पता नहीं चल रहा, इनको कुछ पता नहीं चल रहा। वरना मैं तो कहूँ इन्होंने जो चस्के मार मार के चुस्कियाँ चाय की ले लेके जिस तरीके से आगे इन्होंने बातों को पेश करना होता था, अब क्यों कोई बात बाहर नहीं आ रही? गाड़ी की बातें, बाइक की बातें, रेंट की बातें, घर की बातें, ईच एंड एवरीथिंग, एवरीथिंग, सारा कुछ ये औरत आगे ट्रांसफ़र करती थी। और हर कोई, मैं बोलती थी नीचे कमेंट्स में, व्यूवर्स बोलते सितारा अलर्ट हो जा, सितारा सुनती नहीं थी। अब सितारा आपको पता चल गया, आपका कंटेंट ख़राब करने वाली आपकी अपनी सौतन थी, आपकी अपनी सौतन थी, और इसमें आपकी भी बहुत बड़ी गलती है सितारा। यहाँ पर आपकी बहुत बड़ी गलती, आप मिस्टेक कर लेती हैं जब आपके पाँव पे मतलब कोई चढ़ जाता है, जब आपको तकलीफ़ होती है ना, तब आपको एहसास होता है कि यार हाँ वाकई मैंने इस पर ट्रस्ट करके मैंने गलती की। आप लोग सही कहते थे, आप लोग सही कहते। तो जब लोग आपको थोड़ा बहुत अलर्ट करते ना, उन चीज़ों को दिमाग में रखा करो, अपनी हर सीक्रेट लोगों के साथ शेयर मत किया करो। यहाँ पे सितारा का भी बहुत जगहों पे कसूर है, लोगों को सर पे बिठाया है सितारा ने, कौसर को सर पे नचाया है सितारा ने, ये गलती हुई है सितारा से। हर किसी को अपनी जगह में रखो। तो क्या हुआ वो तुम्हारे शौहर की सेकंड वाइफ है, तो क्या हुआ अगर तुम्हारे घर की बंदी है? लो, वीडियो में भी लो, नाम भी लो, सब कुछ करो, लेकिन अपनी सीक्रेट्स एटलीस्ट शेयर नहीं करो। और यहाँ पर आज माजी ने जिस तरीके से बात रखी है, मुस्तफ़ा और सितारा लोग बात कर रहे थे, वहाँ माजी ने बोला कि इस दुनिया में ना, कहते क्या एक्सपीरियंस किया है आपने, क्या सीखा है? माजी ने कहा यही सीखा है कि मुझे धोखा मिला है। मैंने कुछ नहीं सीखा, मुझे लोगों ने धोखा दिया है। मुझे कोई बच्चा भी आकर झूठ बोल देना, मैं उस पर भी ट्रस्ट कर लेती हूँ। यानी मैंने हर इंसान पर ट्रस्ट करके, मुझे सिला किसी ने नहीं दिया। इतनी खूबसूरत बात करी उन्होंने कहा कि माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं है, इवन बहन भाइयों का भी हवाला नहीं दिया माजी ने। कहते बहन भाइयों को भी मतलब ऐसे कर दिया, यानी क्योंकि उनकी अपनी बेटी शलवार बीबी नहीं, सलीमा ने सितारा के साथ क्या किया।
जिस तरीके से वो वहाँ पे बता रही थी कि बहन भाई भी कुछ नहीं होते। तो देख लिया ना, माँ जी ने अपनी औलादों को देख लिया ना कि कैसे एक भाई, कैसी एक बहन उठ के अपनी ही बहन के पीठ में खंजर मारते पैसों के लिए। सबको सितारा याद रहती है। तो वहाँ पे माँ जी ने कहा कि सिर्फ़ और सिर्फ़ माँ और बाप एक ऐसा शख़्स होता है जो अपनी औलाद का सगा होता है, इनके अलावा कोई नहीं। ये बात हकीकत है माँ जी। आपने आज जिस तरह से फैक्ट पे मबनी आपने बात करी है, बहुत अच्छी सीख आपने दी है, बहुत अच्छा तरीके से आपने सारी बात को एक छोटे अल्फाज में एक्सप्लेन किया, लेकिन किया। कहती है मुझे आज तक किसी ने कुछ भी बोला है ना, मैंने यकीन किया, यही तो आपकी गलती है। सेम आपकी बेटी भी यही करती है, जो कि ये सितारा की भी गलती है। इसीलिए तो कौसर इसके सर पे चढ़ के नाच रही थी। अब जब उसकी अपनी जगह पे मना किया था सबने कि इस्लामाबाद नहीं लेकर आओ, फिर भी ये लेकर आई इसको यहाँ पर, अपने साथ रखा। उसके बाद क्या हुआ? जब भी आई है मज़ीद, यानी सितारा उसमें 3 साढ़े 3 लाख अपने व्यूज़ लेती थी। जब से ये औरत आई है, सितारा के घर की खबरें लीक होना शुरू हुई, चीज़ें बाहर आना शुरू हुई, व्यूज़ वैसे ही उसने गिरा दिए। समझ रही हैं? तो सितारा, सबसे पहले माँ जी की बातों पे सीख आपको लेनी चाहिए, उसके बाद हमें भी लेनी चाहिए कि किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। बात करो, लेकिन किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पे हर कोई मतलब का यार होता है, माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं है। तो शलवार बीबी तुम्हारे मुँह पे जूता उठा के माँ जी ने मारा है। समझ रही हो? वो जो बात करते-करते उन्होंने बोला ना कि बहन भाई भी कुछ नहीं, ठीक है? तो वो तुम्हें कह रही थी, तुम पे वो बात लागू हुई है। बेशर्म कहीं की, बेगैरत कहीं की। माँ का रिश्ता बड़ा सिंसियर होता है, लेकिन औलाद अपने माँ-बाप के साथ सिंसियर है, ये इसकी कोई गारंटी नहीं होती। माँ-बाप हमेशा सिंसियर ही होते हैं अपनी औलाद के साथ, पर बच्चे कभी-कभी धोखा दे जाते हैं। बच्चे धोखा दे जाते हैं। बच्चे कैसे धोखा देते हैं? आपने देखा है, माँ-बाप कभी भी अपनी औलाद को घर से धक्के देकर नहीं निकालती, लेकिन बहुत सारी ऐसी औलादों को मैंने देखा है कि बूढ़े माँ-बाप को जो है वो ट्रस्ट के पास जाके छोड़ के आ जाते हैं, जो हाइम वगैरह होते हैं, हॉस्टल वगैरह होते हैं, जो जैसे ओल्ड एज होम होते हैं ना, वहाँ पे छोड़ के आ जाते हैं। माँ-बाप नहीं छोड़ते। माँ-बाप कभी नहीं छोड़ते, लेकिन औलादें कभी-कभार धोखेबाज निकल आती हैं। सब नहीं, सबकी बात नहीं कर रही, कभी-कभार धोखेबाज निकल आती हैं। तो वाक़ई माँ-बाप से बढ़कर कोई नहीं है, कोई नहीं है, सिर्फ़ माँ-बाप है जो आपके साथ रहते हैं। समझ रहे हैं? तो ये सीख सबको लेनी चाहिए, और बहुत अच्छे से बाजी ने चीज़ों को एक्सप्लेन किया, और शलवार बीबी तुम्हारे मुँह पे सही वाला जूता मारा। कैसा लगा माँ जी का जूता? मज़ा आया? तुम पे भी ये बात लागू होती है। और तुम्हारी जो अपनी बेटी है ना तमन्ना और मोना, उनके साथ भी यही होगा, तुम टेंशन नहीं लो। तमन्ना तुम्हारी है ना बहुत तेज़ तर्रार है, ठीक है? मोना को है ना बड़ा कोने से लगा के रखेगी। तुम भी बड़ी हो ना सितारा से, जैसे तुमने सितारा को कोने पे लगा दिया था एक टाइम पे। वो तो अल्लाह का साथ था उसके साथ, जो वापस उठ के आ गई। तुम्हारी तमन्ना तुम्हारे मोना के साथ भी यही करेगी। जो तुमने बोया है ना, वही तुम काटोगी। टेंशन मत लो, जैसी करनी वैसी भरनी। तुम्हारी अपनी दोनों बेटियां ऐसी ही होंगी जैसे तुमने अपनी बहन के साथ किया है ना, इंशाल्लाह। ठीक है? उस टाइम पे लाखों लोगों ने तुम्हें बद्दुआएँ दी हैं, किसी न किसी एक की तो कबूल ज़रूर हुई होगी। लाखों लोगों ने तुम्हें बद्दुआएँ दी, एक बंदे को तुमने मौत के कगार पे लाके खड़ा कर दिया था, जो कि तुम्हारी अपनी छोटी बहन थी। तो तुम्हारी बेटियाँ भी ऐसे ही होंगी, तुम भी इस दर्द से गुज़रोगी जैसे तुमने अपनी माँ को ये दर्द और तकलीफ़ें दी हैं। और अभी उस बुड्ढे काणे को बिठाकर अपनी ही माँ पे रिएक्शन दिलवाती हो, बेगैरत औरत, बेशर्म कहीं की। तुम जन्नत जाओगी, दोज़खी हो तुम, अपनी माँ की नाफरमान औलाद हो तुम। जो अपनी माँ का नाफरमान औलाद होगा वो दोज़खी है। सही है? और माँ जी सितारा के साथ फुल रिलैक्स दिखती है, चिल दिखती हैं, खुश दिखती हैं। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे माँ जी। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, आप अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारें। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और बात बता दूँ, ये राबिया के हस्बैंड के हवाले से कि शादी हुई है, कोई शादी वादी नहीं हुई है भाई। ये हगोटर्स के पास जब टॉपिक नहीं होता ना, तो बस ये लोग इस तरह की चीज़ों को हाईलाइट कर देते हैं। कोई शादी वादी नहीं हुई है, वो अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और ये सारी झूठी अफवाहें। और वो अपनी बेटी की शायद कोई दोस्त है, कुछ है, दो शादियां हैं, मेरे ख्याल से 2 शादियां, एक 1 दिसंबर को है, आई थिंक 1 दिसंबर को, और एक पता नहीं कब है।
2 शादियां हैं, 2 शादियां अटेंड करने के लिए आए हैं। और कौसर का सामान जो था वो इसीलिए भेजा गया कि ज़ाहिर सी बात उसको शिफ्टिंग करनी थी, शिफ्टिंग करवानी थी साजिद ने, तो पतीला अलग, गिलास अलग या चम्मच अलग तो नहीं भेज सकते थे, सारा सामान एक साथ गया है। तो जब राबिया आई है वहाँ पे 1 महीने के लिए, तो राबिया को बोला कि भाई यहाँ पे हम सामान भेज रहे हैं, अपने साथ कोई चाय का बर्तन या कोई पतीला ले आओ। इसीलिए वो लेकर आई है कि वहाँ पे ख़रीदना ना पड़े, क्योंकि साजिद को उसका सामान भिजवाना था, क्योंकि कौसर को भी ज़रूरत होगी। तो इसीलिए इस कौसर का सामान रवाना कि एक पतीला, एक चम्मच या कुछ ऐसी छोटी मोटी चीज़ें अगर वो अपने घर से लेकर भी आई तो वापस ले भी जाएगी, क्या मुश्किल है। बैग में आ जाते हैं 2-3 पतीले, 2 पतीले और 1 चम्मच और 1 चाय का पतीला, क्या है, 2-3 गिलास वगैरह है, वो ले लिए होंगे या वो सितारा ने दे दिए होंगे, थोड़ी बहुत चीज़ें सितारा ने भी दे दी होंगी। लेकिन वो सिर्फ 1 महीने के लिए आए, वो रेंट पे घर ढूंढ रहे थे लेकिन उनको रेंट पे मिला नहीं। तो फिर उसके बाद जब ये चली गई ना, तो फिर राबिया ने ये वाला घर ले लिया कि चलो हम 2 शादियां अटेंड करने के लिए आ रहे, तो अच्छी बात है ना। अगर वो शादी अटेंड करने के लिए आई है, जो कि सही सही बात बता रही हैं आप लोगों को, ये कोई झूठी बात नहीं, ऑथेंटिक बात है, ठीक है। वो शादी अटेंड करने के लिए आई है तो अच्छी बात है। सितारा के घर पे नहीं गई, सितारा के घर पे जाती तो भी मसले होते, तो भी लोग बोल रहे होते कि ऐसा है। वो उधर रह रही है, अपना जो भी कर रही है, शादी इंजॉय करने के लिए आई है या शादियां अटेंड करने के लिए आई है, तो वो अपना एक अलग सेपरेट रह रही है, किसी को तंग तो नहीं कर रही है ना, आराम से वहाँ रह रही है। हमें क्या, हमें तो खुश होना चाहिए, हमें तो बहुत खुश होना चाहिए कि वो वहाँ रह रही है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हगोटर्स यार, साले हगोटर्स ना खुद जीते ना किसी और को जीने देते, कहते बस आओ और कोई ना कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करके जाओ, समझ आ रही है। और एक और बात आप लोग बताइए, दूसरी शादी के हवाले से जिस बंदी ने भी मुझे स्क्रीनशॉट्स आए, मुझे दिए किसी ने, कि जिस तरीके से बोला गया हगोटरों के कमेंट्स में जाके कि भाई ये वो किसी और पे इल्ज़ाम लगा दे कि फेक आईडी, जबकि वो बंदी का नाम सुमन है, वो खुद कह रही है अरे मैंने की है, मैं कोई नौशीन नहीं हूँ भाई, मैं हूँ, मेरी कोई फेक आईडी नहीं है, रियल आईडी है, मैं इंडिया से हूँ। और ये कमेंट मैंने इस वजह से किया था क्योंकि मैंने भी कहीं से सुना था, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, मैं इंस्टा पे कहाँ से ला कर दूँ। ये तो तुम लोगों की औकातें, ज़रा सा कोई करता नहीं है तो फ़ौरन से झूठी खबरें फैलाना शुरू कर देते हैं, ये तो इनकी इनकी औकात है। वो जाहिद राबिया पे मरता है, राबिया जाहिद पे मरती, कहाँ से करेगा वो दूसरी शादी इस उम्र में आके। और कल भी मैंने आप लोगों को बोला था, ससुर उसके साथ रह रहा है और वो इतना प्यार कर रही है कि वो यहीं पर रहे, मेरे साथ रहे, तो वो कहाँ से यार, जब इंसान की दूसरी शादी होती है ना तो वहाँ लड़ाइयाँ होती हैं, वहाँ ससुराल वालों के साथ लड़की की नहीं बनती है भाई, नेचुरल, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। लेकिन फिर भी वही बात है ना, कंटेंट भी तो चलाना है। कोई बात नहीं, झूठी खबरें फैलाते रहो और वर्दा आप लोगों को आके क्लियर करती रहेगी। कोई राबिया और उसकी जाहिद की कोई दूसरी शादी वादी का सीन नहीं है, उसकी अपनी बेटी की दोस्त की कोई है, दूर की कोई रिश्तेदार है, क्या है, 2 शादियां, एक 1 दिसंबर को है, एक पता नहीं कौन से तारीख को है, मुझे याद नहीं आ रहा, 2 तारीखें मुझे मुझे पता चली हैं। तो वो शादियां अटेंड करने के लिए आई हैं, तो वो जब होगी तो देख लेना आप लोग। चले जी, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।